बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। लाइफ विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से आलू कोफ्ते की रेसिपी। इतने मज़ेदार बने हैं ये कि आप एक बार घर में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था और ये मैंने काफ़ी बारीक जो है इसको पिसवा लिया था, क्योंकि कोफ्तों के लिए काफ़ी बारीक सा होना चाहिए कीमा। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च कुटी हुई है, नमक है, हल्दी है, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही आपने तिक्का मसाला भी ऐड करना है और 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करना है। लेकिन बेसन को सबसे पहले जो है आपने हल्का सा फ्राई पैन में रोस्ट कर लेना है। सारे मसालों की क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। हाथों की मदद से आपने कीमे को अच्छे तरीके से मैश करना है कि सारा मसाला जो है वो कीमे में लग जाए। यहाँ पे मसाला जो है देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से सारा मसाला इसमें लग चुका है। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था। ऊपर से हरा धनिया भी मैंने ऐड कर लिया। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनते हैं। अभी मैं आपको इसकी फिलिंग्स भी करना बताऊँगी। इस तरह से आपने जो है कोफ्ते बनाने के लिए हथेली में ऑयल लगा लेना है और फिर कीमे को जो है आपने अच्छी तरीके से इस तरह से आपने थोड़ा सा पतला पतला और चपटा चपटा जो है आपने इसको जो है वो रखना है। और फिर इसके अंदर ये प्याज और हरे धनिया की थोड़ी सी फिलिंग ऐड करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी आपने ऐड करनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है इसको बंद कर लेना है कि कहीं भी जो है ये टूटे नहीं। बहुत मज़ेदार से ये जो कोफ्ते हैं बन के तैयार होते हैं। बीच में प्याज और हरे धनिया का जो क्रंच होता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि जो है आप सारी वीडियो आसानी से देख सकें। यहाँ देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से मैं आपको तरीका बता रही हूँ कोफ्ते बनाने का। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट बन के भी तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपने इसको ना हाथ में वो नहीं करना है, इससे ये होता है कहीं ये टूट ना जाए ना। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ये है कि कोई मुश्किल ना हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लिया जाएगा। प्याज को जो है मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया था। आप मसाला बनाते हुए जो है आप प्याज को जब बारीक चॉप करेंगे तो इसका सारा पानी जो है वो आप अलग कर लीजिएगा प्याज से। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और आधा किलो कीमे में जो है हमारे माशाल्लाह 13 कोफ्ते बनके तैयार हुए। वो भी मैंने थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं, आप इससे छोटा भी साइज़ रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल हल्के से गर्म हो जाएगा आपने इस तरीके से जो है कोफ्ते डाल लेने हैं। ऑयल को जो है थोड़ा तेज़ गर्म करिएगा ताकि जो है ठंडे ऑयल या हल्का सा ही गर्म होगा तो हमारे कोफ्ते जो है नीचे चिपक जाएंगे। आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है इसमें कोफ्ते डालने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं, बस 2-2 3-3 करके आप इसको फ्राई करिएगा। फ्राई करने से ये है कि कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। और इस तरीके से आप इसके ऊपर ऑयल डाल दीजिएगा और आपने कम से कम 1 मिनट तक जो है बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना है नीचे, इनको अच्छे तरीके से पकने दीजिएगा। जल्दबाजी से ये होता है कि ये नीचे चिपक भी जाते हैं और बार बार हम अगर चम्मच चलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूट भी जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 1 मिनट हो गया है और माशाल्लाह आराम से जो है वो अपनी जगह छोड़ लें कोफ्ते। ये देखें और कलर भी माशाल्लाह से कितना अच्छा सा आ रहा है। अब आपने जो है तब तक इसको फ्राई करना है, तब तक जो है इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे हमारे कोफ्ते हैं काफ़ी अच्छे से देखें फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है प्यारा सा। अब आपने जो है एक एक करके उतार लेने हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार से गोल्डन कलर हमारे कोफ्तों में आ गया है। अब आपने जो है मज़ीद कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। इस तरीके से आप सारे कोफ्ते ऐड कर दें और इनको अच्छे से फ्राई कर दें। तो जब तक हम ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक जो है हम कोफ्तों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं 1 कप ऑयल डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी और हल्का सा इसको ऑयल में हिला लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 अदद जो है
प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था, वो आप ऑयल में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज में काफ़ी अच्छा सा हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है। अब इस पॉइंट पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से भून लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, कुटा हुआ धनिया लिया था, 1 टीस्पून ही हल्दी लिए। जो मसाले हमने कीमे में डाले वही मसाले आप कोफ्ते के मसाले में भी ऐड करिएगा। कुटी हुई मिर्च है, तिक्का मसाला है और चाट मसाला है। ये सारे मसाले जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके लाजमी चेक किया करें, ताकि कोई भी क्वांटिटी या कुछ भी चीज़ आप मिस ना कर सकें, वीडियो को ही पूरा वॉच किया करें। यहाँ मसाला भूनते रहे और इसी के बीच में अब हमने यहाँ 2 अदद टमाटर बारीक चॉप करके कर दिए हैं, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है और हल्का सा आपने पानी ऐड करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल आधे कप के जितना। और आपने इस मसाले को जो है वो 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले का कच्चापन भी निकल जाए। यहाँ पे हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से देख सकते हैं कि भुनने के लिए आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आपने जो है इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। सालन का जो जायका और लज्जत है वो बढ़ती ही इसकी भुनाई से है। बहुत ही आपने ज़्यादा से इसकी भुनाई करनी है, बस जलाना नहीं है, लेकिन भुनाई अच्छे से करनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो मसाला बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर में जो है 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं, आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद आप इसमें भी जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको 10 मिनट तक जो है आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन आलू को जो है आपने पूरा नहीं गलाना है, आपने जो है इसको 70% गलाना है। बाकी जो है ये 30% अपने कोफ्ते जब इसमें हम डालेंगे तो ये तब गल जाएंगे। इस तरीके से आपने ढक के रख देना है 7-8 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे आलू भी जो है वो हल्के से ही गले हैं, पूरे नहीं गले हैं। अब इस पॉइंट पे जो है आपने इसको अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है, और भुनाई करते ही एक साथ साथ ही आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है और इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी नहीं है। याद रखिएगा दही जो है या तो आलू से पहले डाला करें या आलू के बाद। आलू के साथ दही डालेंगे तो आलू नहीं गलते, बहुत मुश्किल लगती है इनको फिर गलने में, वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं ये। बस हमने जो इस तरीके से अच्छे से भुनाई करनी है कि जो दही है उसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जो है माशाल्लाह से हमने सारी फ्राई कर लिए थे। अब एक एक करके आपने जो है सालन में ऐड करने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ 3 अदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और आपने साइड साइड से चमचा चलाना है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, कहीं हमारे कोफ्ते टूट ना जाए। तो आपने बहुत एहतियात के साथ आपने चम्मच चलाना है। वैसे इंशाल्लाह ये नहीं टूटते, बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हुए थे आलू कोफ्ते की रेसिपी। ऊपर से आपने बस हल्के हल्के से आपने इसको जो है भून लेना है आलूओं के साथ। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है, जितना आपने अपने शोरबा रखना हो। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी थी। और ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप हरा धनिया डालें और इसको 10 मिनट तक जो है वो पकने के लिए छोड़ दें। ये है कि हमारे कोफ्ते मज़ीद गल जाएंगे, वैसे ये फ्राई होते हुए काफ़ी गल चुके हैं। ऊपर हरा धनिया डाल दें बस। आप लाज़मी ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे ये, और आप लोग भी अपने घर वालों को लाज़मी बना के खिलाइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में लाज़मी बताया करें, ताकि ये कि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।